दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रात एक ब्लॉगर और एक श्रापित हवेली। एलेक्स एक साहसी ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे वीरान और डरावनी जगहों की कहानियां लिखने का शौक था। वह दुनिया भर की भूतिया हवेलियों और श्रापित जगहों की सच्चाई को अपने ब्लॉग में उतारता था। एक दिन उसे नॉर्थ स्कॉटलैंड के जंगलों में छिपी ब्लैकवुड मैंशन नाम के एक हवेली के बारे में पता चला। कहा जाता था कि ये 180 साल पुरानी हवेली है और जो भी वहां गया फिर कभी नहीं लौटा। गांव वालों के मुताबिक हवेली में आत्माओं का वास है और रात होते ही वहां सन्नाटा नहीं मौत गूंजती है। लेकिन एलेक्स ने इसे लोक कथा समझा। वह उत्साहित था कि यह उसकी अगली ब्लॉग स्टोरी बन सकती है। उसने कैमरा और टॉर्च उठाई, बैग पैक किया और रात के समय उस रहस्यमय हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और बादलों की गड़गड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी, लेकिन एलेक्स के दिल में सिर्फ रोमांच था। जैसे ही एलेक्स की कार ब्लैकवुड मैंशन के पास पहुंची, अचानक हेडलाइट छपकने लगी और फिर बुझ गई। इंजन भी बंद हो गया। चारों ओर घना जंगल, गहरा अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा था। दूर हवेली टूटी खिड़कियों, झुकी छत और कई जमी दीवारों के साथ किसी भूतिया किले जैसी लग रही थी। एलेक्स ने टॉर्च जलाई और कार से उतरकर फाटक की ओर बढ़ा। लोहे का गेट जंग खाया था और उस पर लटकी चैन पुरानी और भारी लग रही थी। जैसे उसने चैन को छुआ, दरवाजा खुद ही चरमाते हुए खुल गया, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही एलेक्स को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडी फूंक मारी हो। दीवारों पर धूल से ढकी पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके चेहरे दिख भी नहीं रहे थे, मानो किसी अनदेखे दर्द से जकड़े हों। लकड़ी की फर्श पर हर कदम पर चप्पलों की आवाज गूंज रही थी और हर बार जब वह रुकता उसे लगता कोई और भी उसके साथ रुका है। अचानक पीछे से एक हल्की बच्चों जैसी हंसी गूंजी। एलेक्स पलटा तो वहाँ बस एक दीवार थी और उस दीवार पर एक लड़की की पेंटिंग लटकी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। एलेक्स की रूह कांप उठी। फिर एलेक्स को एक आवाज सुनाई दी जिसने बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? एलेक्स की टॉर्च कांपने लगी, उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे और गला जैसे सूख गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। अगले ही पल एक भारी डरावनी और गहरी आवाज गूंजी, इस हवेली ने मुझे निगल लिया था, अब तुम्हारी बारी है। एलेक्स की नजर दीवार पर टंगी उस लड़की की पेंटिंग पर पड़ी जिसकी आंखें अब खून जैसी लाल होकर चमक रही थी। उस चेहरे पर अब अजीब डरावनी मुस्कान फैलती जा रही थी। उसके बाद एक भारी परछाई सीढ़ियों से उतरती महसूस हुई, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। कमरे की एक खिड़की जोर की आवाज के साथ खुल बंद हो रही थी। एलेक्स की रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ गया था वह इस हवेली में फंस चुका है और शायद अब लौटकर कभी नहीं जा पाएगा। डर के मारे एलेक्स ने झटपट मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा था। वह भागना चाहता था पर हवेली के गलियारे खुद ब खुद बदल रहे थे, जैसे हवेली उसे फंसा रही हो। तभी सीढ़ियों से किसी के तेज दौड़ने की आवाज गूंजी, भारी और भयानक, जैसे कोई दैत्य नीचे उतर रहा हो। एलेक्स के कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई और देखा एक औरत जिसकी आंखें नहीं थी और पाँव उल्टे थे। उसका चेहरा जले घाव से भरा था, होठों पर सूखा खून जमा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खून जम गए। एलेक्स चीखते हुए कमरे में घुसा। वहाँ चारों ओर ताबूत रखे थे, कुछ बंद कुछ आधे खुले। तभी एक ताबूत चरमराया और अपने आप खुल गया। एक जला हुआ कंकाल जमीन पर गिर पड़ा। एलेक्स पीछे हटने ही वाला था कि पीछे से वही ठंडी आवाज फिर से गूंजी, अब तुम भी इनका हिस्सा बनोगे। अचानक हवा में तैरती वही डरावनी औरत उसके सामने आ गई और उसने एलेक्स का गला पकड़ लिया और कसने लगी। एलेक्स की आंखें बाहर निकलने लगी, उसकी सांसें टूटती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसकी आखिरी चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अब एक नई पेंटिंग लगी थी, वो एलेक्स की थी। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी जो उस पहली लड़के की पेंटिंग में थी। 3 हफ्ते बीत चुके थे। एलेक्स की गुमशुदगी अब सबके जहन से उतर चुकी थी, मगर एमिली अब भी बेचैन थी। वह एलेक्स की सबसे करीबी दोस्त थी और जानती थी कि वो बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। उसके दिमाग में बस एक सवाल था, आखिर एलेक्स कहाँ गया? एमिली ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग, चैट्स और ब्लॉग पोस्ट खंगाले। एक लाइन बार बार उसके सामने आ रही थी, गोइंग टू एक्सप्लोर ब्लैकवुड मैंशन टुनाइट, दिस वंस गोइंग टू बी वाइल्ड। ये उसकी आखिरी मैसेज था। उसके बाद एमिली ने ठान लिया वो खुद ब्लैकवुड मैंशन जाकर सच्चाई जानेगी। उसने जरूरी सामान लिया और सुबह सुबह निकल पड़ी। शाम तक वह हवेली के सामने खड़ी थी। पुरानी टूटी दीवारें, बंद खिड़कियां और दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें। पर एक चीज बदली हुई थी, जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे। डरते हुए एमिली ने दरवाजा खोला। हवा में सड़न की बदबू, दीवारों पर जाले थे, वो बिना हवा के भी हिल रहे थे। एलेक्स, उसने धीरे से पुकारा। जवाब में सिर्फ सीढ़ियों पर किसी
के चढ़ने की आवाज आई, बिल्कुल अकेली एमिली की ओर। उसके बाद जब वो अंदर गई, हवेली की दीवार पर अब एक नई तस्वीर थी एलेक्स की। उसकी लाल आंखों से खून की बूंद टपक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। एमिली सिहर गई, ये वही एलेक्स था, अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। एमिली अंदर गई, हवेली की हवा भारी लगने लगी, दीवारें जली हुई सी थी, टॉर्च की रोशनी डगमगा रही थी और हर मोड़ पर एक डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। एमिली जैसे अंदर पहुंची, सामने एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर अब 11 पेंटिंग्स थी, हर चेहरे की लाल आंखें, जमी हुई मुस्कान और मौत जैसा डर। बीच में एलेक्स की तस्वीर थी। तभी दीवार पर खून जैसे शब्द उभरे, बारवा आ गया है। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अब मेरा नंबर है? वो पीछे मुड़ी, मगर सभी दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। एमिली डरी लेकिन रुकी नहीं। उसने कहा, मैं एलेक्स को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे भी यहीं रहना पड़े। वो हवेली के और अंदर बढ़ी। टॉर्च झपकने लगी थी, दीवारें सांस ले रही थी। अचानक एक छाया सामने आई, काले धुएं सी आकृति, सफेद आंखें। वो बोली, तुम्हें एलेक्स चाहिए, लेकिन हर आत्मा की कीमत होती है। एमिली ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं उस आत्मा का सेवक हूँ जो हवेली चलाती है। एलेक्स अब 12वां है और तुम 14वीं बनने वाली हो। एमिली भागते हुई एलेक्स के पास पहुंची। वो बेहद कमजोर था, मगर उसकी आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। एमिली, वापस आओ, ये जगह तुम्हें भी निकल जाएगी। मैंने यहाँ आकर गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एमिली की आंखें भीग गईं और उसने डर को पीछे किया। जैसे ही उसने एलेक्स की हथकड़ी खोलनी चाहिए, पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से एक भयानक आवाज गूंजी, नियम तोड़ा गया है, अब दोनों मरेंगे। हॉल की दीवारों में धुआं उठने लगा और एक एक कर आत्माएं बाहर निकलने लगी। चीखते चेहरे खून से सने कपड़े, जैसे पूरा नर्क ही फट पड़ा हो। एमिली को एलेक्स की एक ब्लॉग पोस्ट याद आई, हर आत्मा की मुक्ति का तरीका है, उसे उसकी मौत की कहानी सुनाओ। उसने कांपते हुए चीखा, तुम थॉमस हो, 1860 में जिंदा जलाए गए थे। हवेली के मालिक ने तुम्हारी हत्या की थी। आत्मा चीखी और फिर शांत हुई और धीरे धीरे हवेली से बाहर उड़ गई। एमिली ने एक एक आत्मा की कहानी दोहराई, पर पहचान की गई आत्मा आजाद हो गई। हवेली कांपने लगी, फर्श धड़कने लगे। अब आखिरी में 13वीं आत्मा एलेक्स भी मुक्त हुआ। तहखाना उजाले में नहाया, लेकिन तभी दीवार पर एक नई तस्वीर उभरी, एमिली की। लाल आंखें, डरावनी मुस्कान और नीचे लिखा था, अब कोई और आएगा, उसे बुलाना तुम्हारा काम है। हवेली अब जिंदा थी, दीवारें चीख रही थी, छत से खून टपक रहा था। एमिली भगाने की कोशिश करती रही, मगर हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर जंगल अब गहरे घने में डूब चुके थे। तभी हवेली के बीच एक काली आकृति उभरी, एक औरत जिसकी आंखें शून्य में गड़ी थी और बाल जमीन तक बिछे थे। मैं एलिनोरा हूँ, इस हवेली की पहली आत्मा। तुमने आत्माओं को नहीं, मुझे मुक्त किया है। एमिली सन रह गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हें मुक्त किया? एलिनोरा हंसी, एक ऐसी हंसी जो दीवारों को भी कपा दे। उसने कहा, हाँ, तेरा आत्माओं की कुर्बानी से मुझे पूरी शक्ति मिली। मैं 100 सालों से इंतजार कर रही थी किसी शुद्ध आत्मा का, और तुम ही वो हो एमिली, मेरी संपूर्णता का अंतिम टुकड़ा। एमिली का दिल धड़क उठा। अब वो जान चुकी थी सब कुछ एक चाल था। एलेक्स का वहाँ आना, उसका गायब होना, वो डरावनी कहानियाँ, सब कुछ उसे यहाँ लाने की चाल थी। एलिनोरा धीरे धीरे एमिली की ओर बढ़ी। हवेली जलने लगी, हर कोना खराने लगा। लेकिन तभी एमिली ने बैग से एक छोटी शीशी निकाली, आत्मा जल, वो जो पेरिस के एक पुजारी से लाई थी। उसने शीशी हवेली के बीच फेंकी, तेज रोशनी फैली, जमीन हिलने लगी। एलिनोरा की चीखें हवाओं में गूंज उठी, नहीं तुम मेरी हो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एमिली चीखी, अब कोई नहीं मरेगा, अब तू ही कैद रहेगी हमेशा के लिए। हवेली ढहने लगी, आत्माएं एक एक कर रोशनी में बदलती गईं। एमिली दरवाजे तक भागी, इस बार वो खुला था। वो जंगल की ओर दौड़ी और पीछे देखा, ब्लैकवुड मैंशन अब राख बन चुका था। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।